क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार क्विक रिवीजन कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट का। हम लोग जो है आज साइंस और टेक जो है से जुड़े हुए करंट अफेयर को देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर जो है साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपकी गलती ना होने पाए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम जो है इसको अच्छे से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी बीर मुथु बेल हैं, ये आप इनका नाम याद रखना। यही जो है चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं, ये बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री का निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस का एक दुर्लभ उदाहरण खोजा है। आइंस्टीन क्रॉस किसका एक उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण लेसिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो 14 जुलाई को लॉन्च करने की घोषणा की थी, याद रखना। तो आपको ये डेट जरूर याद रखनी है कि मिशन जो है कब लॉन्च किया गया है, तो 14 जुलाई को। और ये मिशन चंद्रमा पर उतरा कब था? तो याद रखना 6:04 पर 23 अगस्त 2023 को शाम को, ठीक है। तो समय तो नहीं पूछेगा लेकिन डेट पूछा जा सकता है, तो याद रखना 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था और 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने साइलेंट वॉकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है आपका चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? तो यह आपका है IIT कानपुर। तो यह हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में सिर्फ 500 सुपर कंप्यूटर सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखना वो 75 नंबर पर रहा है और वो AI सुपर कंप्यूटर है, एरावत उसका नाम है। और याद रखना वो 500 सुपर कंप्यूटर में जो है ये किस स्थान पर रहा पूछा जाएगा, तो 75 नंबर पे रहा है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि भारत का और कौन सा ऐसा जो है सुपर कंप्यूटर है जो इस लिस्ट में शामिल है, तो इस लिस्ट में जो है एक प्रत्यूष शामिल है, उसकी जो रैंकिंग थी 169 थी, परम सिद्धि 131 और मिहिर 316 थी। और विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, वो अमेरिका का है। और ये लिस्ट आपको दी गई है, इसको देखकर अच्छे से याद कर लेना, भारत और विश्व दोनों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस टेक जो है टेक्नोलॉजी करंट अफेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, एक्सपो सेट भारत का पहला पोल रिमेंट्री मिशन किस संस्था द्वारा जो है बनाया जा रहा है? तो ये इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट संजय के तहत कौन सा संगठन तकनीक आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहा है? भारतीय सेना। ये जो है प्रोजेक्ट संजय, जैसे महाभारत के जो संजय थे ये उन्हीं के नाम पर है, तो याद रखना प्रोजेक्ट संजय जो लिया गया है, जैसे संजय दूरदर्शी थे वैसे ही दूरदर्शी काम करने के लिए सेना ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसको याद रखना, ये प्रोजेक्ट संजय किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक को किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये IIT मद्रास और DRDO के द्वारा, याद रखना, पानी के नीचे जो है संचार के लिए सेंसर तकनीक को विकसित करने पर काम शुरू हो चुका है। तो ये दो संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं, IIT मद्रास और DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, IIT मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के एक समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? 99% क्वेश्चन आ सकता है। जापान ने यूरेनियम जो है 241 की खोज की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना।
नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका प्रारंभ किया या लॉन्च किया है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखना, ये भी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेनुस 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के, याद रखना, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? चंद्रमा मिशन के लिए किया है, और क्रायोजेनिक इंजन बहुत शक्तिशाली इंजन होता है, याद रखना, इसमें जो है इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस 183 डिग्री, और जो हाइड्रोजन होता है वो -253 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पर जो है स्टोर किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और क्रायोजेनिक इंजन चंद्रमा मिशन के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस उपग्रह को उसके जीवन के अंत के बाद इसरो द्वारा नियंत्रित तकनीक से वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया गया है? मेगाट्रॉपिक्स 1 को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो ये आदित्य L1 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना, बृहस्पति। और वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किसके हो गए हैं? तो ये बृहस्पति के हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है कि बृहस्पति, पूछा जा सकता है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो आप इनको बताना पड़ेगा, और इनके उपग्रहों की संख्या है 92। तो 92 उपग्रह किसके हो गए हैं? तो ये बृहस्पति के हो गए हैं सबसे ज्यादा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने संयुक्त रूप से हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया है? तो ये रिलायंस इंस्टीट्यूट और अशोक लीलैंड एक कंपनी है जो ट्रक जो है बनाने का काम करती है, और रिलायंस इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर काम किया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस विमान से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका में जो है मधुमक्खियों के लिए जो है टीके को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो ये अग्निकुल नामक जो है एक प्राइवेट कंपनी है, जो श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां पर है वहीं पर एक निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है आपका भारत बायोटेक के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिंदुजा 1 नामक एक ओशन वेव एनर्जी जो है कन्वर्टर लॉन्च का आविष्कार किया है? तो यह है IIT मद्रास, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किस कार मेकर कंपनी और EasyJet कंपनी ने पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है? तो यह है आपका रोल्स रॉयल्स, ठीक है, रोल्स रॉयल ने बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो यह है जंगली आर्कटिक भेड़िया। जो जंगली आर्कटिक भेड़िया होता है उसी का जो है माया नामक एक बच्चे को जन्म दिया गया है क्लोनिंग के द्वारा। साइंस के बहुत बड़ी खोज हो गई है, तो ये याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो यह आपका है चीन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फल की स्वदेशी किस्म भगवा की जीनोम जो है सिक्वेंसिंग पूरी कर ली है? तो याद रखना, अनार की कर ली है, तो याद रखना ये किस्म है किसकी? अनार की है। नेक्स्ट है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुफाऊ 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। जैसे भारत का आदित्य L1 है वैसे ये चीन का भी है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? तो IIT गुवाहाटी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सदर्न राइस
ब्लैक स्ट्रोक्स क्वाड वायरस किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये चावल का बौनापन रोग के लिए जिम्मेदार है। ये भी आजकल चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देश में 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेंगी। इस मशीन का नाम क्या रखा गया है? मेघदूत नाम रखा गया है। तो याद रखना, 6 रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और मशीन का नाम है मेघदूत। ठीक है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स संक्रमण के 2 पहचाने गए समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है आपका A2B1। A2B1 ये क्वेश्चन 99% एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो A2B1 जो है ये मंकी पॉक्स का 2 नए जो है संक्रमण है, उनकी पहचान की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया भी जो है इस क्लब में शामिल हो गया, उसने भी चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान पहला लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम रखा गया है? आजादी सेट। आजादी सेट रखा गया है। 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों ने मिलकर के इस उपग्रह का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, WHO ने मंकी पॉक्स वेरिएंट को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेड्स 1, 2A और 2B नाम दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। ये मंकी पॉक्स बहुत चर्चा में रहा है, तो जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ या किसके द्वारा बनाया गया है? तो ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन हरियाणा के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी पूछा जा सकता है कि जानवरों के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनोकोवैक्स नाम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जाएगा और ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट है, जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो वो है आपका फ्रंटियर। या किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। और ये लिस्ट देख लीजिएगा, इससे पूरे भारत और विश्व के सुपर कंप्यूटर की लिस्ट दे दी गई है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा कर दी है? तो शुक्र ग्रह पर भी अब भारत जो है मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी दिसंबर 2024 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हेलिना का परीक्षण किया है। तो हेलिना जो है याद रखना, यह टैंक रोधी एक मिसाइल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिवाइन और स्थापित किया है? तो यह है IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? पुडुचेरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो यह है आपका हेलेंसिकी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है? तो यह है IISc बंगलुरु के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया है? तो ये चीन ने किया है और इसने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। पहले सूर्य बनाया था, अब चंद्रमा बनाया है। यह काम चीन ने किया है। नेक्स्ट है, DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस याद रखना, समुद्र से समुद्र मार कर सकती है और याद रखना ये हवा से जो है पृथ्वी पर मार कर सकती है, पृथ्वी से हवा में, आकाश में मार कर सकती है। तो ये समुद्र संस्करण भी विकसित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ एक नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है?
तो ये चीन ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो यह नासा का मिशन है और उस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, और इसी के तहत वो चंद्रमा नहीं बल्कि सूरज पर जो है अध्ययन कर रहा है, और ये नासा का मिशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना। इतने 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जो साइंस एंड टेक के थे मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।